तो बिलीव करो तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते। बिजनेस के अंदर तुमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, जैसे ही तुम पेपर पर गए तुम्हें लॉस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि बिजनेस जो है ना वो एक जर्नी है और तुम उसको पेपर पर बैठ के जो है ना फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। उसके लिए अलग मिजाज चाहिए है। सेम इसी तरह जब तुम अगर कोई जॉब कर रहे हो ना, अगर जॉब करने में तुम्हें कोई असाइनमेंट मिल रहा है तो उस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक अलग मिजाज चाहिए अगर तुम्हें ऊपर आना है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. आज की एपिसोड नंबर 10, बिजनेस 2023। दोस्तों, ये एपिसोड जो आपके सामने मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ और हकीकत आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं, आपकी जिंदगी में शायद कोई चेंज लेकर आए। जब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई हमारा ऑडियंस हमें मिलता है, अननोन अंदाज में मिलता है, तो वो जब वीडियो के कमेंट्स पास करता है तो मैं बड़ा एंजॉयमेंट करता हूँ कि शायद मेरी इस छोटी सी कोशिश से उसकी लाइफ तब्दील हो जाए। तो आज की हमारी बिजनेस 2023 की एपिसोड नंबर 10 के अंदर हमारा जो टॉपिक है, बड़ा गौर सुनिए, डीप थिंग्स। यानी सोचे जब ना कुछ दिमाग में कोई चीज आए तो उसको डीप में जाकर सोचे। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए या बॉस को खुश करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, और अगर आप चाहते हो कि योर बॉस बिकम हैप्पी विद यू, तो दोनों सूरतों के अंदर आपके पास जो है वो कौन सा टूल है जो आप इन दोनों सूरतों को बर्दाश्त कर सके। मैं अपने साथ आपको आज लाइफ की 25 साल का आपको निचोड़ जरूर शो करूंगा। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी कोशिश है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जिस तरह से मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा, वही अंदाज में आपको देना चाहता हूं। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी लाइफ आप लोग की लाइफ तक भी जाए और आप भी अपनी लाइफ में एंजॉय करें। दोस्तों, पहली चीज तो डीप थिंक से मुराद मेरी ये है कि आपको जब भी कोई एक्शन लेना है, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, जब भी कोई आपको कोई वर्क असाइनमेंट हुआ है, तो यू हैव टू डिसाइड कि ये वर्क असाइनमेंट जो है इसको 2 मिनट के लिए रोक के उसको स्टडी किया जाए। मैं आपको हमेशा कहता हूं अपनी वीडियो के अंदर कि बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करोगे ना, और बिजनेस के अंदर तुमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लिया, तो बिलीव करो तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते। क्योंकि तुमने जैसे ही तुम पेपर पर गए तुम्हें लॉस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि बिजनेस जो है ना वो एक जर्नी है और तुम उसको पेपर पर बैठ के जो है ना फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए अलग मिजाज चाहिए है। सेम इसी तरह जब तुम अगर कोई जॉब कर रहे हो ना, अगर जॉब करने में तुम्हें कोई असाइनमेंट मिल रहा है तो उस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक अलग मिजाज चाहिए अगर तुम्हें ऊपर आना है। तो इन दोनों सूरतों में अगर आपको कोई भी असाइनमेंट मिला है या अगर आपको कोई भी बिजनेस की डेवलपमेंट करनी है, तो आपको बहुत ही डिटेल अंदाज से अपने अंदर सोचना है कि इस जॉब को मैं फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे करूंगा। देखिए, इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर आपको कहा जाए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप देखिए, इंसान 2 तरह से सोचता है।
कि अगर आपको मैं अभी बोलूं कि आपको डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे जाना है, तो आपके पास डेस्टिनेशन 1 से 2 पे जाने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होगा। आपका पहला सवाल होगा कि डेस्टिनेशन 2 का एड्रेस क्या है। आपका दूसरा सवाल होगा कि मैं किस सवारी के जरिए वहां पहुंचूंगा, तो सवाल होगा। तीसरा सवाल यह होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। चौथा सवाल यह होगा कि वो डायरेक्शन देने वाला कौन है। पांचवा सवाल यह होगा कि रास्ता जो है, जो डेस्टिनेशन का रास्ता, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल प्रॉपर है। छठा सवाल यह होगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे जाना है, आपने इतना सोचा कि कैसे इस जर्नी को क्रॉस करना है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, ये सारा काम आप लाशऊर में कर रहे हैं। यानी ये आपको पता है, अगर मैंने ये तमाम चीजें नहीं सोची तो मैं डेस्टिनेशन 2 पे पहुंच ही नहीं सकता। यानी लाशऊर में सोचना, लाशऊर में सोचना, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करना, ये आपका लाशऊर है। आप तसव्वुर करेंगे, जब आप कोई भी आपको किसी बॉस ने टास्क असाइन किया, आपने जल्दी से रैप अप किया और उठा के थमा दिया, आपने उसको डेस्टिनेशन 1 और 2 की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया कि ये टास्क ए से बी पे जाने के लिए मैं प्रेजेंट करूंगा तो उसके पीछे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आपने उसकी डीप प्लानिंग कर ली कि इस टास्क को मुझे कैसे मैनेज करना है और इसका आउटकम क्या होगा, the result will be change. Exactly the same thing अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उस डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपको एक, अगर प्लानिंग आपने अडॉप्ट कर ली, कि आपने प्लानिंग अडॉप्ट कर ली कि मैं डिसीजन मेकिंग लूंगा तो इससे मुझे ये मैं प्लान करूं तो मैं फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करते, आप डीप प्रोसेस तक आगे नहीं जा सकते। मैं दूसरी एग्जांपल दूं कि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूं और मैं खुद भी लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ डील करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी के अंदर डीप थिंक्स के जरिए इसी हेडर को लेते हुए कैसे मैंने इंप्लीमेंटेशन की। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे को जब मार्केटिंग के लिए रेडी करूंगा तो पहले मैं उसको मेंटली तौर पर उसको मैं किसी इंस्टीट्यूट से गुजारूं। यानी उसके लिए मैं कोई भी एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करूं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर ओपन करूं ताकि वो 40 आवर्स की पहले वो ट्रेनिंग ले। अब मेरा ये डीप थॉट प्रोसेस है। उस 40 आवर्स की ट्रेनिंग में मैं कंपनी का मटेरियल, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोसेस उस बच्चे को पूरा पहले ओवरव्यू करवाऊं। उसके वो बच्चा जब ट्रेनिंग करके एग्जाम देगा, एग्जाम से नंबर पास करेगा, नंबर पास करके वो कॉल सेंटर की या मार्केटिंग टीम के साथ मिंगल होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इंतहाई आलीशान होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जब मैं उसको हायर करूंगा तो हायरिंग प्रोसेस के अंदर मेरे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, मेरी कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी का क्या क्या एनवायरनमेंट है, किस टाइप का मुझे बंदा चाहिए है। जब मैं उसको हायर करूंगा तो मैं उसको ट्रेनिंग सेंटर में डालूंगा, वहां वो फॉलो कराऊंगा वो पॉइंट्स। फिर उसको हायर किया, फिर उसको ट्रेनिंग सेंटर में डाला, ट्रेनिंग सेंटर में डालकर वहां पे उसका एग्जाम पास किया। उसने एग्जाम पास करके जब वो अपनी सीट पे आके बैठेगा दोस्तों, वो एक जबरदस्त किस्म का एक फलदार दरख्त बनेगा। दैट इज कॉल्ड द डीप थिंकिंग। क्योंकि जब आप ये डीप थिंकिंग करते हो ना तो आप उसकी फाइनल एग्जीक्यूशन को एंजॉय करते हो। लेकिन अगर आपने डीप थिंकिंग नहीं की और आपने सिर्फ डिसीजन मेकिंग की
तो आप जो है वो अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ना आप अपनी कंपनी को तरक्की करवा सकते हो और ना आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर को खुश कर सकते हो। ना तुम सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं हमेशा एक मैसेज देता हूं कि जिंदगी में जब आप किसी दूसरे के एक्शन पे रिएक्शन करते हो, किसी दूसरे के प्रोसेस पे आप कोई चीज रिएक्ट करने की कोशिश करते हो, तो जरूरी नहीं है तुम कामयाब हो जाओ, क्योंकि तुम उसको कॉपी करना चाह रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, किसी भी डीप थिंकिंग को एनालाइज करने के लिए, किसी भी बंदे को जज करने के लिए तुम्हें पहली चीज तो जजमेंट तुमने अंदर ये लानी है कि बंदा कहां से उठकर कहां गया और क्या ये एक्शन ले रहा है। अगर तुमने उसके रूट कॉज को ही आइडेंटिफाई नहीं किया लाइफ के अंदर, तो तुम लोगों पे रॉन्ग ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, तुम लोगों की रॉन्ग होप पे आना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, जैसे ही आप रियलिटी चेक ग्राउंड से हटोगे और फैंटेसी की दुनिया के अंदर दाखिल होगे, तो सवाए बेइज्जती के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, काम करने से पहले, बिल्कुल उसकी दूसरी एग्जाम्पल मेरी है कि कोई भी चीज बोलने से पहले सोचना जरूरी है। यानी कहते हैं ना कि वक्त अगर जबान से कोई वर्ड आपका निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो इसी तरह कहते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो। तो सेम चीज है, पहले प्लानिंग करो, फिर एग्जीक्यूशन करो, फिर उसका रोड मैप बनाओ, फिर आगे की तरफ जाओ। दोस्तों, ये तुम्हारी आदत, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी थिंकिंग, ये तुम्हें ग्रो कराएगी। दोस्तों, मेरी जर्नी, जब से मैंने अपनी होश संभाला है, बिजनेस के अंदर मैंने हाथ डाला है, चाहे बिजनेस छोटे लेवल का हो चाहे बिजनेस बड़े लेवल का हो, प्लानिंग मस्ट रिक्वायर्ड। अगर प्लानिंग के साथ, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाद वक्त प्लानिंग के साथ आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं। बाद वक्त आपको उन आइडियाज से जो फीडबैक आता है, वो बाद वक्त नेगेटिव फीडबैक भी आता है, लेकिन आपको उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है अपने लिए। दोस्तों, जैसे ही तुम ये पॉजिटिविटी अपने लिए लेकर आते हो, जैसे ही तुम ये थॉट प्रोसेस अपने लेकर आते हो उन नेगेटिव कमेंट से, तो तुम अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में डालते हो। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि डीप थिंकिंग वाला बंदा जो होता है, जब वो सक्सेस करता है तो उस पर हीट भी आती है, उस पर बहुत सी एलिगेशन भी लगती है, लेकिन तुम्हें अपनी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर वो फैक्टर भी अपने साथ इन रखना है, क्योंकि जब तुम वो फैक्टर अपने साथ इन रखते हो ना, तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आता है और तुम कहते हो जैसे मैंने सोचा था मेरी एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा ही है। बगैर सोचे हुए कोई चीज को अडॉप्ट कर लेना, बगैर सोचे हुए कोई एक्शन ले लेना, किसी की बात को सुन के एक्शन ले लेना, दोस्तों वो शख्स, 99% लोग दुनिया में पता क्या है, वो लोग हैं जो कि दूसरों की इनपुट लेके अपने डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लाते हैं। लेकिन बाशऊर आदमी वो है जो खुद अपनी आंखों से विजुअल करके और फिर डीप थॉट देके अपने डिसीजन के अंदर चेंजेस लेकर आए। दोस्तों, जैसे ही आप ये थॉट अपने अंदर बिल्ड करते हो ना कि मुझे सुननी तो सबकी है, लेकिन मुझे पहले प्रैक्टिकल आंखों से देखना है। ये तो कहना आसान है कि फला आदमी जो है वो चोर है, ये तो कहना आसान है कि फला आदमी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये तो कहना आसान है कि फला आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, क्या तुमने उसको अपने अंदाज से देखा है? क्या तुमने देखा है कि वो उन नमाजियों से बेहतर है जो कि नमाज पढ़ते हैं?
क्या तुम समझते हो कि वो लोग चोरी जो नहीं करते, जो चोरी कर रहा है वो उनसे बेहतर है? मैं चोरी को प्रोटेक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको उसकी सरकमस्टांसेस पे जरूर नजर करने को कह रहा हूं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर ये चेंज लेकर आओ हमारी इस एपिसोड 10 की मदद से। डीप थिंकिंग इज अ टूल टू सक्सेस। हमारी इस वीडियो को जितना भी आप वायरल कर सकते हैं, जहां जहां हमारी आवाज आ सकती है, दूर तक पहुंचाएं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।